ఎలాంటి లోనైనా ఎంత లోనైనా అతి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కే ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి। भारत सरकार 9 साल पूरे कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 30 मई 2014 को शपथ ली थी और 30 मई 2023 को 9 साल पूरे हो रहे। अगर 2014 के पूर्व का भारत और 2014 के बाद में का भारत, हम दोनों में अगर कंपेयर करें तो हर सेक्टर में भारत का विकास हो रहा है। हर सेक्टर में भारत एक अपना स्थान बना रहा है। जैसा एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे भारत देश का प्राइम इनकम देने वाला सेक्टर है, रोजगार देने वाला सेक्टर है। इंडस्ट्री सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, तो हर सेक्टर में भारत का एक अपना स्थान बना के रखा है। और मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो मुझे आपके सामने बताने को हर्ष होता है कि हमारा भारत देश 2014 में इकोनॉमी में दुनिया में 10वें नंबर में था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत देश अभी दुनिया में सबसे 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, 5वां नंबर है। जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे पे 150 साल राज किया था, भारत को 150 साल रूल किया था, उस ब्रिटिश से भी हमारी इकोनॉमी आज बढ़ी है। ये बहुत ही गर्व की बात है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे पूरे भारत देश में 45 जगह ऐसा रोजगार मेला आयोजित किया है और इस रोजगार मेले से माध्यम से 70,000 से ज्यादा युवकों को अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब मिल रहा है। ये जॉब केंद्र सरकार का जॉब है, ये प्राइवेट सेक्टर का जॉब नहीं है, ये केंद्र सरकार का जॉब है। ये जॉब देते समय प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि अगले लास्ट 1.5 साल में हम 10 लाख लोगों को जॉब देंगे। तो अभी तक 5 रोजगार मेले हो गए, उसी में 3 लाख से ज्यादा लोगों को, युवकों को जॉब मिला है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते हुए, जैसा मैं बता रहा था, अलग अलग सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तो एक भी डिपार्टमेंट या एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ये प्रोग्रेस होने का एक जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक में रीजन, तो अभी तक ये 9 साल में अभी तक 39,000 अलग अलग छोटे छोटे कंप्लायंसेस थे, वो कम करे हैं, जिसके लिए लोगों को रुकावट आती थी। उतना ही नहीं तो 32 से लीगल प्रोविजंस भी कम किया है। इसीलिए जैसा हम बोलते हैं बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वैसा ही ईज ऑफ डूइंग वर्क इन ऑल सेक्टर्स, ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले चुके हैं। आज कौन से ही सेक्टर में हमें काम करना है तो हमें फाइनेंस की जरूरत है। हमारे गरीब लोगों को भी इकोनॉमी बढ़ना चाहिए, उनको भी मदद होना चाहिए।
इसीलिए अलग अलग स्कीम्स अलग अलग डिपार्टमेंट में माध्यम से निकाली गई है और उस माध्यम से सभी क्षेत्र के लोगों को बेनिफिट हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं, जो हमारा रास्ते पे काम करने वाला भाई मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, उसको अगर कुछ जरूरत पड़ी तो वो साहूकार के पास जाता था, उससे पैसा उठाता था और 10%, 20%, 30% इंटरेस्ट उसको देता था। लेकिन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से हर एक स्ट्रीट वेंडर को आज विदाउट कोलैटरल लोन मिलता है। हमारे नवयुवक पढ़ाई के बाद अगर खुद का बिजनेस चालू करना चाहते थे तो उनको बैंक पैसा नहीं देती थी, उनको कोलैटरल मांगती थी, कोलैटरल। और जिसके पास कोलैटरल देने के लिए कुछ नहीं है वो लोगों को जॉब भी मिलता नहीं था और खुद का बिजनेस भी नहीं कर सकते थे। तो मुद्रा लोन जैसी योजना शुरू की जिसके माध्यम से 10 लाख तक लोन मिल सकता है। वैसे ही हर एक आदमी हमारे देश का सुरक्षित रहना, उसको इंश्योरेंस कवर होना, इस माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की और 20 रुपए अगर हम बैंक में भरे तो 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। हम किसके पास अगर एक आधी टपरी पे चाय पीने भी गए तो 20 रुपए लगते हैं, लेकिन 20 रुपए का 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। वैसा ही प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है। हर एक का सपना रहता है कि हमें घर चाहिए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अभी तक 3.5 करोड़ के आसपास लोगों को घर मिल चुका है। मेरे किसान भाइयों जो रात दिन खेती में काम करते हैं उनका सम्मान बोल के प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत किया है। और हमारे देश में कोविड जैसी एक बहुत ही बेकार बीमारी आई थी, हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में थी। उस टाइम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अलग अलग निर्णय लेके लोगों को महत्व किया, मदद किया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के अंदर 21 लाख करोड़ का लोगों को मदद की। उतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हर एक नागरिक को मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में बांट दिया जाता है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूं, भारत एक देश ऐसा है जो दुनिया में 7 से 8 लोगों ने वैक्सीन का खोज किया, रिसर्च किया और कोविड-19 का वैक्सीन 220 करोड़ से भी ज्यादा डोज अपने लोगों को फ्री में दे दिया। अमेरिका जैसे कंट्री में भी ये अगर वैक्सीन लिया तो 3000 रुपए उस वैक्सीन का एक इंजेक्शन को लगते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे ये सभी को फ्री वैक्सीन दे दिया। और उतना ही नहीं तो हमारा डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ गया कि आज आपने अगर वैक्सीन लिया नहीं लिया तो आपको सर्टिफिकेट आप मोबाइल पे बता सकते हैं। लेकिन अमेरिका रहो या दूसरा कौन सा भी देश में उनको फिजिकली सर्टिफिकेट जाके लेना पड़ता है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत ही अच्छा तरक्की कर रहा है और हर सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है। आज ये रोजगार मेला जैसा मैं बताया कि
70,000 से ज्यादा लोगों को आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब मिल रहा है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है। इस हॉल में बैठे हुए मेरे युवक, छोटे मेरे भाई और बहनों, आपको रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, कस्टम हो, हेल्थ हो, ये अलग अलग सेक्टर में आज जॉब मिलने वाला है। और आज मुझे ये बताने को हर्ष होता है कि आप सब लोग यूथ हैं। आपका उम्र 18 से 25 के अंदर होगा, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यू आर यूथ ऑफ द कंट्री। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज दुनिया में अगर सबसे बड़ा यूथ कौन सा देश होगा तो भारत देश। भारत देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास है और ये 140 करोड़ के आबादी में 65% पीपल आर बिलो 32 इयर्स। तो एक हमारा यूथ हमारे देश में ज्यादा है और यूथ है तो नेचुरली एक इंतुजियाज्म उनमें रहता है, इंतुजियाज्म रहता है, आगे क्या है, पढ़ाई करना है, अपना खुद का लाइफ सेटल करना है, रिसर्च कर सकते हैं। तो एक यूथ देश होने की वजह से आपको मैं इस अवसर कर बताना चाहता हूं कि आपको आज तो जॉब तो मिल रहा है, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस देश को आगे कैसे लेके जाना। आज आप अच्छी तरह से सेटल हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ आपके फैमिली हो, आपके कम्युनिटी के लोग हो, उनको भी मदद करना एक आपका जिम्मेवारी है। और ये करते समय मैं इतना ही बताऊंगा, आपका हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस रहना चाहिए। अलग अलग नया रिसर्च क्या हो रहा है इसके ऊपर भी कंसंट्रेट होना चाहिए और हमारे देश के लिए, हमारे फैमिली के लिए अच्छा क्या है इसके ऊपर भी कंसंट्रेट करना है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं, आज अगर आपको जॉब मिला तो आपका जॉब जो हमारे लिए महत्वपूर्ण साल है 2047 यानी आजादी का 100 साल, जिसमें आजादी का अमृत काल जो हम बोलते हैं 25 साल का, तो 2047 साल में आप उसी वक्त भी जॉब में रहेंगे, लेकिन आपने जो 25 साल में काम किया उसके ऊपर भारत का विकास डिपेंडेंट है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी का सपना है भारत देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है। भारत देश को ऐसा देश बनाना है जो विश्व को मार्गदर्शन करे। हर क्षेत्र में भारत की तरक्की कैसी हो, तो इसीलिए सभी को हम जहां हो, हमको जो कर्तव्य दिया है वो कर्तव्य अगर हम अच्छी तरह से करें तो हम, यह हमारा गोल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का गोल हम अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सब लोग जो इस हॉल में 400 के आसपास 388 लोगों को हम आज जॉब सर्विस का ऑर्डर दे रहे, 400 के आसपास समझो, तो आप सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं।